हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से हमारा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट है संबंध एवं फलन, जिसमें से एकाएकी एवं आच्छादक से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं। डियर स्टूडेंट, यदि आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और विधिवत तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन एफ सच दैट n to n, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर फलन का जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है और जो को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, एकाएकी तथा आच्छादक है। तो इसमें बताना है कि ये फलन एकाएकी और आच्छादक है, सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा कंडीशन है, दो कंडीशन दिया गया है डियर स्टूडेंट। एफ एक्स इक्वल हमारा दिया गया है x+1 तब होगा यदि x विषम है, मतलब कि यदि x विषम है, x का वैल्यू जो विषम है तब x+1 होगा एफ एक्स इक्वल, और यदि x सम है तब क्या होगा, x-1 होगा। तो यहाँ पर आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि x विषम है तो उसका कंडीशन इस प्रकार होगा कि एफ एक्स इक्वल x+1 होगा, यदि x सम है तो x-1 होगा। अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है हल, और जो फलन दिया रहेगा उस फलन को आप लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है आपको कि एफ सच दैट n to n डिफाइन है इस बार इस प्रकार आपका कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स की वैल्यू जब x+1 होगा, x विषम होगा तब क्या होगा, x विषम होगा तब, और x-1 कब होगा, जब x का मान सम होना चाहिए। इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसे क्या करेंगे, सर्वप्रथम एकाएकी के लिए सिद्ध करेंगे कि एकाएकी के लिए हमें क्या करना पड़ता है। आप पीछे क्वेश्चन में भी पढ़े हैं कि एकाएकी के लिए, एकाएकी का मतलब ये होता है कि यदि हमारे पास दो समुच्चय डोमेन और कोडोमेन है, क्या है, यदि हमारे पास दो समुच्चय दिया गया है डोमेन और कोडोमेन, जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक डोमेन और एक पर दिया गया है कोडोमेन, यानी प्रांत और सह प्रांत दिया गया है, तो एक को मान लेते हैं ए, दूसरे को बी। इसमें मान लीजिए 3 अवयव हैं, इसमें मान लीजिए 3 अवयव हैं। तो यदि एक का संबंध एक से होता है तब एकाएकी कहलाता है। एकाएकी मतलब एक का संबंध एक से होता है, यानी एक का इमेज एक से बने तब क्या कहलाता है, एकाएकी प्रतिचित्रण या एकाएकी फलन कहलाता है। और जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर एलिमेंट लेंगे और क्या करेंगे, एलिमेंट को फलन में रखेंगे, जो हमारा फलन दिया रहता है फलन पर रखेंगे और उसके एलिमेंट मान लीजिए x1 और x2 लेते हैं। यदि x1 और x2 बराबर आ जाता है इक्वल में, तब यहाँ पर ये कहलाएगा कि जो हमारा फलन दिया गया है वो एकाएकी कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एकाएकी के लिए सिद्ध करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है एकाएकी। यहाँ पर हमने लिख लिया है एकाएकी। एकाएकी के लिए सिद्ध करेंगे, जैसे कि आपको बताया कि एकाएकी के लिए क्या करते हैं, दो फलन ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट मान लेते हैं, कोई भी आप एलिमेंट मान लेते हैं। मान लीजिए वो भी कहाँ के होने चाहिए, नेचुरल नंबर के होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में डिफाइन है n to n, यानी जो फलन का डोमेन वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या, और फलन का कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to इन्फाइनाइट, यानी एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं x1 और x2, मान लेते हैं x1 और x2 है, जो डियर स्टूडेंट कहाँ का अवयव है, तो नेचुरल नंबर का अवयव होना चाहिए। अब देखिए, अब यदि हम इसको fx1 को रखते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि यदि यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट दो कंडीशन है। यदि इस प्रकार मान लेते हैं कि x1 क्या है, विषम है, x1 विषम है तथा x2 क्या है, सम है, x2 सम है। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन क्यों माने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक x जब विषम है तो x+1 होगा, और यदि x सम है तो x-1 होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने क्या किया है, दो एलिमेंट को मान लिया है जो कि नेचुरल नंबर के होने चाहिए, और यहाँ पर हमने माना है कि यदि x1 क्या है, x1 विषम है और x2 सम है, तब डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, f(x1) बराबर करेंगे आप
एफ एक्स टू के हमने कहा कि एलिमेंट को फलन में रखेंगे, तो एफ एक्स वन बराबर करेंगे एफ एक्स टू को। देखिए अब यहाँ पर हमने लिखा है कि एक्स वन विषम है, तो विषम वाला क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट, एक्स प्लस वन, यानी एफ एक्स वन क्या हो जाएगा विषम वाला, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, तो एक्स प्लस वन यहाँ पर आपने देखा, और x2 क्या है, तो x2 यहाँ पर सम है, तो सम वाला क्या लगाएंगे आप, x माइनस वन, तो आप लगा सकते हैं x माइनस वन। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, तो इसको आप कर दीजिए पक्षांतर, x वाला एक साइड और अचर राशि एक साइड, तो x माइनस एक्स हो गया, सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर x1 होगा और यहाँ पे x2 होगा। क्यों, क्योंकि हमने x1 विषम माना है, तो x1 प्लस वन होगा, क्योंकि इसको फलन पर रखेंगे तो इसको एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि एफ x1 करेंगे तो इसके एलिमेंट भी x1 प्लस वन हो जाएगा। यदि यहाँ पर x2 रखेंगे, सम है x2, तो x2 प्लस माइनस वन हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस वन है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस वन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा माइनस टू। अब देखिए ये इसमें ये बोला है कि यदि x1 में x2 को घटाते हैं तो माइनस टू आएगा, जो कि ये असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि यहाँ पे आ क्या रहा, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आ रहा है सम, क्योंकि देखिए हम यदि देख लेते हैं x1 क्या है विषम, मान लीजिए विषम ये है और x2 को सम मान लेते हैं 2, यदि इसको घटाएंगे तो विषम आएगा, तो कभी नहीं आएगा, 1 आएगा। अब देखिए कोई भी विषम ले लीजिए, मान लीजिए ले लेते हैं 5 और कोई भी सम ले लेते हैं 4, तो देखिए ये सम आ रहा, तो ये सम नहीं आ रहा, विषम आ रहा। तो ये देखिए कि जो हमारे पास ये कंडीशन आया है, यदि x1 को विषम मानते हैं और x2 को सम मानते हैं, देखिए x1 को क्या मानते हैं, विषम मानते हैं और x2 को सम मानते हैं, तो जो हमारा कंडीशन है यहाँ पे आपको मैं समझा दिया कि ये कंडीशन क्या है, कि ये कंडीशन असंभव है, जो कि क्या है, जो कि असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता, जो कि असंभव है। असंभव क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन ऐसे आता है डियर स्टूडेंट, यदि विषम को सम में घटाएंगे तो माइनस टू आएगा, ये इम्पॉसिबल है, सम कभी भी नहीं आ सकता। तो देखिए तो इसमें लिखेंगे कि ये विषम इस प्रकार x1 के सम और x2 के विषम होने की संभावना हो ही नहीं सकती। क्या हो जाएगा कि इस प्रकार x1 के सम व x2 के विषम होने की संभावना नहीं है, संभावना नहीं है। मतलब कि ये असंभव है कि x1 माइनस x2, x1 सम और x2 विषम हो जाए। यदि इस कंडीशन में हमारा एकाएकी नहीं है तो अब हम देखेंगे अगला कंडीशन। अगला कंडीशन क्या, अगला कंडीशन ये भी ले लेते हैं डियर स्टूडेंट कि माना एक कंडीशन ले लेते हैं कि x1 व x2 दोनों क्या है, दोनों सम है। इस प्रकार कंडीशन ले लेते हैं, तब देखते हैं कि हमारा फलन एकाएकी है या नहीं। क्या ले लेते हैं कि दोनों सम ले लेते हैं। जब दोनों सम ले लेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में सम के लिए हमने क्या माना है, क्वेश्चन में दिया गया है सम के लिए दिया गया है x माइनस वन, तो x1 और x2 दोनों को यदि क्या ले लेते हैं, ये दोनों को सम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा fx1 इक्वल fx2 हो जाएगा। और सम के लिए हमने क्या माना है x माइनस वन, तो यहाँ x1 माइनस वन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x2 माइनस वन। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस में है, इधर भी माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया x1 माइनस x2, क्या आ गया, सॉरी x1 बराबर x2 आ गया। हमने लिया कि दोनों क्या है, सम है, तो हमारा आ गया x1 बराबर x2, तो इससे सिद्ध होता है कि एकाएकी है। अब हम देखेंगे, पुनः मान लेते हैं विषम के लिए। अब विषम के लिए भी देखेंगे ना कि ये एकाएकी है कि नहीं, तो x1 और x2 पुनः मान लिए, दोनों विषम है। और विषम के लिए क्या कंडीशन कहता है, जब हम दोनों फलन को बराबर कर देंगे डियर स्टूडेंट fx1 इक्वल fx2, तो विषम के लिए कहता है x1 x प्लस वन कहता है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस वन और ये हो जाएगा x2 प्लस वन, बराबर है तो बराबर हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस वन है, बराबर के इस पर
+1 उधर बराबर किस पर, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, x1 बराबर x2, यानी यहाँ से सिद्ध हो गया कि x1 और x2 एक बार सम के लिए ले लिए और एक बार दोनों विषम के लिए ले लिए, और सम विषम एक साथ लिए डियर स्टूडेंट, तो हमारा ऐसी संभावना आती है जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। यानी यहाँ से सिद्ध हो गया कि यह फलन एकाएकी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आपको लिखना है, आता है f क्या है, एकाएकी है, एकाएकी है। अब आपको देखना है आच्छादक के लिए। अब यहाँ पर आप आच्छादक के लिए देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि आच्छादक क्या है। ठीक, तो आच्छादक आपने फलन के प्रकार में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी सी समझिए आच्छादक। आच्छादक का ये मतलब होता है कि मान लीजिए दो हमारे पास समुच्चय है, एक डोमेन और एक सह डोमेन इस प्रकार है कि जिसमें मान लीजिए इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। तो सह डोमेन में कोई भी अवयव हो सकते हैं, 1 2 3 4, डोमेन में भी 1 2 3 4। यानी इसका मतलब ये होता है आच्छादक का कि सह डोमेन में ऐसा कोई भी अवयव ना हो, सह डोमेन में ऐसा कोई भी अवयव ना हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब A में ना हो। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इनका प्रतिबिंब बनना चाहिए सभी के साथ। बी का कोई भी अवयव, सह डोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए कि ए का प्रतिबिंब ना हो, कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। और रेंज क्या कहलाता है, जिस जिसमें प्रतिबिंब बनता है वही वही रेंज कहलाता है, समुच्चय बी के सभी अवयव यानी को डोमेन के। तो देखिए यहाँ पर आच्छादक का मतलब ये होता है रेंज के बराबर होना चाहिए सह डोमेन। क्या होना चाहिए, रेंज के बराबर होना चाहिए सह डोमेन, तब कहलाता है आच्छादक प्रतिचित्रण। यानी बी का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए कि जिससे ए के अवयव का प्रतिबिंब ना हो। ये हो गया सीधा सा उच्चारण इसका आच्छादक का। तो देखिए आच्छादक का मतलब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिखा है कि सहप्रांत n की विषम संख्या। अब देखिए n क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया गया है। यहाँ पे आच्छादक को समझिएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि इतना लिखे हैं, तो यहाँ पे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी विषम संख्या 2r+1 प्रांत n की संख्या 2r+2 का प्रतिबिंब है, और सह प्रांत n की कोई भी सम संख्या 2r n की संख्या 2r-1 का प्रतिबिंब है। ठीक, आपको बहुत लंबा चौड़ा लगा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला है सम संख्या, तो सम संख्या हम देखिए हमारे पास बोला क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ तक होता है, तो 1 से होता है डियर स्टूडेंट, 1 2 3 4 ये होता है, इनफाइनाइट तक होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन सम के लिए ये बोला है कि कोई भी नेचुरल नंबर में, मान लीजिए नेचुरल नंबर यहाँ पे मान लिया है r, क्या माना है r, कोई भी नेचुरल नंबर में यदि आप 2 का गुणा करते हैं, यदि 2 का गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। और सम संख्या में डियर स्टूडेंट यदि सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो 1 जोड़ दिया जाए तो ये विषम संख्या बन जाता है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। यदि कोई भी मान लीजिए यहाँ नेचुरल नंबर दर्शा दिया गया है, उसके एलिमेंट को r दर्शा दिया गया है, यदि इस r में 2 का गुणा करते हैं कोई भी प्राकृतिक संख्या में, तो इसमें क्या होता है, ये सम संख्या कहलाता है। यदि इसमें डियर स्टूडेंट 2r में 1 जोड़ दिया जाए तो ये विषम संख्या कहलाता है। ठीक, इतना आपको क्लियर। फिर इसमें यह बोला है कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि विषम है तो 1 जोड़ेंगे, यदि विषम है तो एक क्या जोड़ेंगे, 1। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्या है, ये हमारा अवयव है 2r+1, सॉरी विषम संख्या 2r+1, तो ये विषम संख्या पहले से है, तो विषम संख्या में कितना जोड़ेंगे, यदि इसमें 1 जोड़ेंगे, ये 2r+1 पहले से था, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो 2r+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r+2। और इसमें ये बोला है कि यदि x क्या है, सम है, यानी 2r हमारे पास क्या है, सॉरी 2r क्या है हमारे पास सम है, तो इसमें क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया कि यदि कोई भी नेचुरल नंबर में 2 का गुणा करते हैं, यदि इसमें 2 का गुणा करते हैं तो ये 2r हो जाता है, यानी सम संख्या कहलाएगा। यदि इसी सम संख्या में क्या करते हैं, 2r में 1 जोड़ देते हैं तो ये विषम संख्या हो जाता है। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि यदि x विषम है तो 1 जोड़ देंगे, यदि विषम है यानी 2r+1 में 1 जोड़ दिया हमने तो 2r+2 हो गया। और देखिए ये 2r+2 हो गया और यहाँ पर 2r में -1 जोड़ दिए। -1 क्यों जोड़े, क्योंकि इसमें बोला है कि यदि सम है तो ये 2r सम है, तो 2r में क्या कर दिए, -1 घटा दिए। तो इसमें क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा क्या है, यहाँ पर आपको अब क्लियर समझ में आ जाएगा कि लिखा क्या है कि सहप्रांत
n की कोई विषम संख्या क्या है 2r+1 है। तो मान लीजिए कोई भी विषम संख्या है, विषम संख्या को हमने बोला कि विषम संख्या को 2r+1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि सम संख्या 2r है, उसमें एक जोड़ दिए तो विषम संख्या, ये क्या इसका अवयव कहला गया, तो ये कोडोमेन का कहला गया। हमने बताया कि ये किसका कहला गया, कोडोमेन सह प्रांत का, जिसका प्रतिबिंब किसका प्रतिबिंब है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2r+2 का प्रतिबिंब है, किसका 2r+2। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि यदि विषम है तो क्या करते हैं, यदि विषम है तो इसमें दो जोड़ते हैं, यदि दो जोड़ दिए तो इसमें क्या हो गया 2r+2, ये हो गया प्रतिबिंब और ये हो गया पूर्व प्रतिबिंब, यानी इसका प्रतिबिंब किसका प्रतिबिंब है, तो 2r+2 का प्रतिबिंब 2r+1 है। तो यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए सम के लिए, सम में क्या बोला है, सम में ये हो जाएगा 2r, सम में बोला 1 माइनस करना है, तो यहाँ पर आप 1 माइनस कर दिए, ठीक, और 1 माइनस कर दिए, यानी 2r-1 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 2r। तो देखिए हमने क्या लिखा है, और n का कोई भी सम संख्या 2r है, n की संख्या 2r-1 का प्रतिबिंब है, मतलब 2r-1 का पूर्व प्रतिबिंब 2r कहलाएगा, 2r का प्रतिबिंब 2r-1 कहलाएगा, जो कि नेचुरल नंबर के संख्याएं हैं, ठीक। और 2r+2 का पूर्व प्रतिबिंब 2r+1 कहलाएगा, 2r+1 का प्रतिबिंब क्या कहलाएगा 2r+2। पूर्व प्रतिबिंब किसमें होता है, तो डोमेन में होता है, अब प्रतिबिंब किसमें होता है, तो कोडोमेन में होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। जब ये क्या है कि सभी का प्रतिबिंब मिलता है, सही डोमेन के सभी अवयव का प्रतिबिंब डोमेन में है, तब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा यफ आच्छादक है, क्या है, आच्छादक है। और जब एकाएकी और आच्छादक दोनों है तो क्या हो जाएगा, अतः यफ एकाएकी है और आच्छादक है, क्या है, तो एकाएकी और आच्छादक दोनों है, एकाएकी और आच्छादक दोनों है, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि a बराबर दिया गया है r-3 तथा b बराबर दिया गया है r-1 है, f(x) इक्वल दिया गया है x-2 अपान x-3 द्वारा परिभाषित फलन दिया गया है f सच दैट a to b पर विचार कीजिए, क्या f एकाएकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, f सच दैट a to b दिया गया है, और सभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता था n to n, r to r और z to z, लेकिन इसमें a to b का मतलब क्या होगा, देखिए आपको शुरू में ही दिया गया है कि a की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट रियल नंबर होगा, किंतु 3 को छोड़कर, क्या होगा 3 को छोड़कर, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है r-3। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डोमेन होगा, जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा रियल नंबर। मान लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा a मान लेंगे इसको, और इसको क्या मान लेंगे b मान लेंगे। डोमेन पे रियल नंबर होंगे पूरे सारे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर फाइनाइट के बीच, केवल इसमें -3 रहेगा, यानी 3 नहीं रहेगा डोमेन में। और क्या दिया है b इक्वल r-1, यानी जो हमारा b का मान है कोडोमेन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी पूरे माइनस इनफाइनाइट से लेकर फाइनाइट तक होगा, यानी पूरे के पूरे रियल नंबर होंगे, केवल और केवल एक को छोड़कर, क्या होगा, केवल और केवल एक को छोड़कर। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि जो b का मान होगा r-1 होगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि डोमेन में 3 नहीं होगा और पूरे के पूरे रियल नंबर होंगे, और कोडोमेन में 1 के अलावा पूरे के पूरे रियल नंबर होंगे। तब हमारे पास दिया गया है कि f(x) इक्वल x-2 बटे x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टेंड्स टू b। इसका मतलब ये हुआ f सच दैट r to r, जहां डोमेन में क्या नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, और कोडोमेन में 1 नहीं होगा, ठीक। तो इसमें क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि एकाएकी तथा आच्छादक है, और उत्तर का औचित्य का मतलब ये हुआ कि कारण सहित समझाइए। सबसे पहले आपको लिखना है हल, और जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो दिया गया है f सच दैट a to b दिया गया है। क्वेश्चन है f(x) इक्वल x-2 अपान x-3 दिया गया है, जहां डियर स्टूडेंट आपको दिया गया है
कि a का मान होगा r-3। इसका मतलब आपको मैंने बताया कि जो डोमेन होगा फलन का वो 3 के अलावा सभी रियल नंबर होंगे, तथा b का मान क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो b का मान यहाँ पे होगा r होगा, रियल नंबर होगा, और किसको छोड़कर, तो -1 होगा, यानी 1 को छोड़कर। सॉरी, इसको यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यानी b का मान क्या होगा, रियल नंबर होगा, किंतु क्या होगा, 1 को छोड़कर होगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एकाएकी और आच्छादक के लिए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एकाएकी के लिए। एकाएकी में क्या करते हैं, आपको पता है कि क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना क्या है, 2 अवयव ले लेते हैं, x y ले लेते हैं, जो कहाँ के अवयव होने चाहिए, a के ले लेते हैं, यानी रियल नंबर के होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, बिलोंग टू a। इसको क्या करेंगे, तो इनको फलन पर रखेंगे, जो हमारा दिया गया है f(x = x-2 / x-3)। तो इनको बराबर करेंगे फलन को, f(x) क्या करेंगे, एक तरफ कर देंगे f(y), एक तरफ माने हैं x और एक माने हैं y। तो देखिए f(x) रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x-2 / x-3, और जहाँ y रखेंगे तो x के जगह में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ y-2 / y-3 हो जाएगा। तो इतना क्या किए हैं, फलन को बराबर करके उनके एलिमेंट को भी क्या किए हैं, बराबर कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पे आपको तिर्यक गुणा कर देना है। x-2 का गुणा y-3 के साथ होगा, x-3 का गुणा y-2 के साथ होगा। तो चलिए करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x-2 का गुणा किसके साथ होगा, y-3 के साथ होगा, और y-2 का गुणा x-3 के साथ होगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट इस x का गुणा इन दोनों के साथ होगा, इस -2 का गुणा इन दोनों के साथ होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो x का गुणा y के साथ होगा तो xy हो जाएगा, x का गुणा -3 के साथ होगा तो -3x। अब इसका करेंगे तो -2 का गुणा y के साथ होगा तो -2y। यहाँ पर -2 का गुणा -3 के साथ होगा तो माइनस ऑलरेडी प्लस, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब आगे वही प्रोसेस करना है कि इसका गुणा इन दोनों के साथ, -2 का गुणा इन दोनों के साथ, y का गुणा करिए तो y(x) हो जाएगा, y का गुणा -3 के साथ तो -3y, -2 का गुणा इन दोनों के साथ होगा तो -2 का गुणा x के साथ -2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6। ठीक, अब देखिए बराबर के इधर उधर क्या है, जिनका चिन्ह समान होगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स बाई है, बाई एक्स, तो एक्स बाई वही है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से a6 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है, तो -3x - 2y, इस बार बचा है -3y - 2x। अब देखिए आपको करना क्या है, x एक साइड करिए तो -3x, इधर आएगा तो +2x, उस पर -3y, इस 2y को पक्षांतर कर दीजिए तो +2y हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर -x हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, यहाँ पर -y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x = y, यानी यहाँ पे क्या आ गया, एलिमेंट आपस में बराबर आ गए, और जब बराबर आ गए तो क्या होता है, एलिमेंट जब बराबर आ जाते हैं तो ये एकाएकी कहलाता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या किया, f(x) = fy किया फलन को बराबर, तो हमने देखा कि x = y आ गया। जब x = y आ गया तो यहाँ पर फलन क्या होगा, एकाएकी होगा। अतः फलन क्या है, एकाएकी फलन है। अब आच्छादक के लिए सिद्ध करेंगे। आच्छादक क्या कहलाता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि कोडोमेन का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए कि जो डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब ना हो, यानी रेंज जो है परिसर बराबर होना चाहिए कोडोमेन के। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे f(x) = y लेकर चलते हैं, तभी ये होगा कि यदि डोमेन का कोई अवयव लेकर चलते हैं जो x इक्वल, यानी डोमेन में कोई अवयव आ जाता है तो उसका मतलब जो हमारा फलन दिया गया है उससे संबंधित अवयव आता है, यानी रियल नंबर दिया गया है, तो यदि रियल नंबर ही आता है तब यानी उसका ये कहलाएगा कि कोडोमेन का ऐसा कोई अवयव है कि डोमेन में उसका प्रतिबिंब कहलाएगा, यानी सॉरी डोमेन में
पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा और कोडोमेन में प्रतिबिंब कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करके समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल यहाँ पर मान लेते हैं बाई, जहाँ पे एक्स इक्वल मान लेते हैं डियर स्टूडेंट किसके अवयव हैं, ए के। जैसे हर क्वेश्चन में मानते थे एफ एक्स इक्वल बाई, इसका मतलब ये हुआ कि बाई डियर स्टूडेंट यहाँ पर सह डोमेन है। ठीक, क्या है, सह डोमेन। अब एफ एक्स इक्वल हमारे पास दिया गया है x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 बाई के बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा, बाई के बटे में 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का गुणा x माइनस 2 का गुणा 1 के साथ कर दीजिए, तो x माइनस 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो उतना ही आएगा, और बाई का गुणा x माइनस 3 के साथ कर देंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 2 दिया गया है यहाँ पे, तो x माइनस 2 रहेगा ही। अब बाई का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो बाई x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 बाई। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, तो x की निकालनी है, यानी डोमेन के अवयव को, और हमने लेकर किसको चला है, कोडोमेन के अवयव को। तो देखिए x माइनस बाई एक्स को आप क्या कर दीजिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए। जब इसको पक्षांतर कर दिए तो ये प्लस में था तो इधर माइनस में, माइनस 3 बाई है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, माइनस वाला प्लस में कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, माइनस का गुणा कर दीजिए। जब माइनस का गुणा कर देंगे तो जो x बाई है वो प्लस में हो जाएगा, और x जो है प्लस में तो है वो हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर भी माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस 3 बाई है तो प्लस 3 बाई हो जाएगा, और प्लस में 2 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो आपको क्या करना है, x यहाँ से कॉमन ले लेना है, बाई माइनस 1 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 3 बाई माइनस 2, और x किस में है, यहाँ पे गुणा में है बाई माइनस 1 के, तो बाई माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 3 बाई माइनस 2, ये बटे में चला जाएगा तो बाई माइनस 1 हो जाएगा। और एलिमेंट किसका लेकर चला, तो a का एलिमेंट लेकर चला। देखिए यदि आपको b का निकालना है तो b भी आ जाएगा, और यहाँ पर x निकालना है तो x भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट कोई भी अवयव आप रखेंगे तो जो इसका वैल्यू है तो रियल नंबर में ही आएगा, क्योंकि रियल नंबर क्या कहलाता है, माइनस इनफाइनाइट से पूरा फाइनाइट तक रूट वाले भी संख्या रियल नंबर कहलाते हैं। सभी वास्तविक संख्याओं का संग्रह, परिमेय अपरिमेय दोनों आ जाते हैं उसमें। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने सह डोमेन का अवयव लेकर चला और डोमेन का अवयव आ गया, मतलब कि सभी अवयव जो हैं सह डोमेन में उनका मतलब पूर्व प्रतिबिंब ए में है, यानी ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है सह डोमेन में। सह डोमेन का ऐसा कोई भी अवयव खाली नहीं है जिसका प्रतिबिंब डोमेन में ना हो। तब आपको यहाँ पर लिखना है अतः यफ आच्छादक फलन है। क्या है, अतः यफ आच्छादक फलन है। तो आपने देखा कि एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः यफ एकाएकी आच्छादक फलन है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमने 2 क्वेश्चन देखा। अगली वीडियो में अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।